हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वह है फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप हार्मोन्स, और आज हम बात करेंगे फल परिरक्षण। देखो, फल परिरक्षण क्या है? फल व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना ही क्या है? फल परिरक्षण है। अब लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखते हैं उनको, ये हम आज पढ़ेंगे। हमारे देश में लगभग 2% फल व सब्जियों का परिरक्षण होता है और 25 से 30% फल सब्जियां बिना उपयोग के खराब हो जाती है। कितनी प्रतिशत? 25 से लगभग 25 से 30% फल व सब्जियां बिना उपयोग के खराब हो जाती है। बिना उपयोग किए खराब हो जाती है। फल और सब्जियों के कुल उत्पादन का, फल व सब्जियों के कुल उत्पादन का 2% ही परिरक्षण किया जाता है। कितना प्रतिशत किया जाता है? 2% ही परिरक्षण किया जाता है। और जबकि अन्य विकसित देशों में 65 से 70%, 80% तक क्या किया जाता है? परिरक्षण किया जाता है। अन्य विकसित देशों में 70 से 80% तक क्या किया जाता है? फल व सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है। देखो, भारत में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना 1920 में हुई बम्बई में। 1920 में हुई बम्बई में। और फल व सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फल व सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है भाई? भारत का स्थान है दूसरा। और फर्स्ट पर कौन है? चीन। ठीक है। तो भारत में फल परिरक्षण प्रयोगशाला 1920 में स्थापित की गई मुंबई में। फल परिरक्षण पर सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? निकोलस एपर्ट नामक एक वैज्ञानिक का। किसने किया था? निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट को क्या कहते हैं? डिब्बाबंदी का जनक कहते हैं। निकोलस एपर्ट को क्या कहते हैं? डिब्बाबंदी का जनक कहा जाता है। CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक। कहाँ पर है ये? CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, कर्नाटक में है। कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में। FAO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955। ये क्या करता है? गुणवत्ता नियंत्रण करता है। क्या करता है? गुणवत्ता नियंत्रण। ठीक है। अब बात करते हैं अपन फल व सब्जियों के परिरक्षण की विधियां। फल व सब्जियों के परिरक्षण की विधियां। परिरक्षण
देखो इसकी दो विधि होती है, एक तो कौन सी होती है अस्थायी और दूसरी होती है स्थायी परिरक्षण। अस्थायी और स्थायी परिरक्षण। अस्थायी परिरक्षण में कुछ दिन से कुछ महीनों तक फल व सब्जियों को परिरक्षित करके रखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, कुछ दिन से कुछ महीनों तक फल व सब्जियों को परिरक्षित करके रखा जा सकता है। अब कौन कौन सी आती है, पहली आती है स्वच्छता। अस्थायी में फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, अस्थायी में फर्स्ट विधि का नाम है स्वच्छता। देखो स्वच्छता क्या कि फल सब्जियों को तुड़ाई के पश्चात, फल सब्जियों को तुड़ाई के पश्चात उन्हें स्वच्छ पानी से धोकर और कटे फटे फलों को छांटकर अलग कर देना चाहिए और स्वच्छ पानी से धोकर कुछ समय के लिए इनको क्या किया जा सकता है, परिरक्षित किया जा सकता है, यानी सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरी विधि आती है नमी निष्कासन द्वारा। नमी निष्कासन द्वारा। देखो फल व सब्जियों में 80 से 90% तक क्या पाई जाती है, नमी। 80 से 90% तक क्या होती है, नमी की मात्रा होती है। क्या होती है, नमी की मात्रा होती है और जिसके कारण क्या होती है, फल व सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। अतः इनकी नमी निष्कासन करके, इनके अंदर नमी की मात्रा को कम करके परिरक्षण किया जा सकता है। नमी की मात्रा को कम करके कैसे, जैसे या तो सुखाकर या फिर इनमें TSS कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा को बढ़ाकर, यानी कि नमी की मात्रा कम करने से क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रुक जाएगी और फल व सब्जियां कुछ समय के लिए परिरक्षित की जा सकती है। अपनी दूसरी विधि आती, तीसरी विधि आती है निम्न तापक्रम द्वारा। देखो निम्न तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, निम्न तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। निम्न तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि व एंजाइम की क्रियाशीलता क्रिया कम हो जाती है, कम हो जाती है। निम्न तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि व एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। अतः निम्न तापक्रम पर कुछ समय के लिए फल व सब्जियों को क्या किया जा सकता है, परिरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, फल व सब्जियों की रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो है रुक जाती है। निम्न तापक्रम पर क्या होता है, फल व सब्जियों की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो है रुक जाती है। अगली अपनी आती है उच्च तापक्रम द्वारा। आती है चौथी विधि है अपनी उच्च तापक्रम द्वारा। देखो उच्च तापक्रम पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि व क्रियाशीलता क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी कि वह निष्क्रिय हो जाते हैं। उस तापक्रम पर क्या होती है,
सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी वृद्धि व क्रियाशीलता क्या हो जाती है, रुक जाती है या फिर नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते, रुक जाती है, जिससे क्या होती है उनको कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है। कितने तापमान पर, 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या किया जाता है, उस तापक्रम द्वारा परिरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, उस तापक्रम द्वारा परिरक्षण किया जा सकता है। अगला आता है वायु निष्कासन द्वारा, वायु, पांचवी विधि अपनी वायु निष्कासन द्वारा, वायु निष्कासन द्वारा। इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन वायु जीव इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, क्रियाशील रहते हैं। अतः डिब्बों को क्या करते हैं, वायु रहित करके पैकिंग किया जाता है। डिब्बों क्या कर दी जाती है, फल व सब्जियों को जिन डिब्बों में परिरक्षित करते हैं उनको वायु रहित करके पैकिंग करते हैं, जिससे उनके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह वृद्धि नहीं करते हैं और कुछ समय के लिए परिरक्षित किया जा सकता है। और कैनिंग में निर्वात पैकिंग की विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है। कैनिंग जो है डिब्बाबंदी, उसमें निर्वात पैकिंग की जो विधि है इसी सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो डिब्बों की वायु निष्कासन करके पैकिंग करते हैं। अगला आता है अगली विधि है मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का उपयोग, मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का उपयोग। मृदु प्रतिरोधी पदार्थ कौन से होते हैं, नमक, चीनी, सिरका। जैसे कि नमक 6 से 8% का में लेते हैं आइंस्टाइन में, ठीक है। और चीनी 42 से 50% काम में लेते हैं, जो शुगर की मात्रा है चीनी है। और सिरका 0.5 से 1.5% काम में लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अचार में नमक परिरक्षण का कार्य करता है। और टमाटर सॉस में सिरका, ठीक है। देखो फल परिरक्षण यानी कि फल व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, बिना उसके रूप में परिवर्तित किए उसको लंबे समय तक परिरक्षित रखना और उपयोग में लेना क्या कहलाता है, फल परिरक्षण कहलाता है। भारत में प्रथम फल परिरक्षण प्रयोगशाला 1920 मुंबई में स्थापित की गई। हमारे देश में खाद्यान्न की तुलना में फल व सब्जियों को कम समय के लिए भंडारित किया जा सकता है। भाई हमारे देश में खाद्यान्न की तुलना में खाद्यान्न फसलों को लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं, लेकिन फल व सब्जियों को भंडारित लंबे समय तक नहीं कर सकते। अतः उनको लंबे समय तक भंडारित करने के लिए क्या किया गया, फल परिरक्षण अपनाया गया। और 25 से 30%, कितना, 25 से 30%, कितना, 25 से 30% फल सब्जियां बिना उपयोग के क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। 25 से 30% जो फल व सब्जियां हैं वो बिना उपयोग के क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फल सब्जियों के कुल उत्पादन का 2% ही परिरक्षण किया जाता है। फल सब्जियों के कुल उत्पादन का 2% ही क्या किया जाता है, परिरक्षण। जबकि अन्य विकसित देशों में 70 से 80% तक क्या करते हैं, फल सब्जियों का परिरक्षण करते हैं। मानव की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी है फलों की, 85 ग्राम। कितनी ग्राम है, 85 ग्राम।
मानव की प्रतिदिन फलों की आवश्यकता कितनी है? 85 ग्राम है। और फल व सब्जी उत्पादन में भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। फल परिरक्षण की कितनी विधियां है? 2 विधियां है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी विधि में क्या होता है? कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक फल सब्जियों को भंडारित किया जा सकता है या सुरक्षित रखा जा सकता है फल परिरक्षण करके। पहला आता है स्वच्छता। स्वच्छता में क्या करते हैं? कटे फटे फलों को अलग कर देते हैं और स्वच्छ पानी से धोकर कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, क्रियाशीलता, स्वसंदर क्या हो जाती है? उनकी कम हो जाती है। नमी निष्कासन द्वारा, नमी निष्कासन यानी कि फल सब्जियों में क्या होती है? 80 से 90% तक नमी पाई जाती है, अतः फल व सब्जियां जल्दी क्या होने लगती है? खराब होने लगती है। इसलिए उनके नमी को कम करके अधिक समय तक रखा जा सकता है, या उसमें TSS शर्करा की मात्रा को बढ़ाकर, कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा को बढ़ाकर सब लंबे समय के लिए रखा जा सकता है। निम्न तापक्रम द्वारा, निम्न तापक्रम पर क्या होता है? निम्न तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि व एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रुक जाती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। उस तापक्रम के द्वारा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता व वृद्धि को निष्क्रिय कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जैसे 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। वायु निष्कासन द्वारा, वायु निर्वात करके, डिब्बों में से वायु निष्कासन करके उनकी पैकिंग करते हैं। मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का उपयोग, नमक 6 से 8%, चीनी 42 से 50% और सिरका 0.5 से 1.5%। ये किसमें है? अस्थायी विधि में। जैसे अचार में नमक, टमाटर सॉस में सिरका क्या करता है? परिरक्षण का कार्य करता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्थायी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।